आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आज की है लीला कथा सुनने के पश्चात आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आपकी आंखों से आंसू नहीं रुकेंगे। एक लड्डू गोपाल भक्त के साथ पहलगांव में घटी एक विचित्र घटना। चलिए बिना देरी किए सुनाते हैं लड्डू गोपाल की यह बिल्कुल सत्य घटना, जो हाल ही में एक लड्डू गोपाल भक्त के साथ जम्मू कश्मीर के पहलगांव में घटी। उनके साथ वहां पर क्या हुआ, यह घटना हमारे साथ चंडीगढ़ से सुनीता जी ने शेयर की है। सुनीता जी कहती है कि मैं लड्डू गोपाल भक्त हूँ और मैं कई सालों से लड्डू गोपाल की सेवा कर रही हूँ। ठाकुर जी पर मेरा अटूट विश्वास है, श्रद्धा है। मैं ठाकुर जी को बहुत मानती हूँ, अपने बाल गोपाल को पुत्र के समान प्रेम करती हूँ, लेकिन मैं सेवा भाव उनके साथ भगवान वाला ही रखती हूँ, ठाकुर जी वाला ही रखती हूँ। सुनीता जी कहती है कि मैंने 10 दिन का ट्रिप बनाया था। मेरे हस्बैंड, मेरा बेटा और बेटी, मेरे 2 बच्चे हैं और लड्डू गोपाल को लेकर हम लोग जम्मू कश्मीर गए। मेरे हस्बैंड जो है लड्डू गोपाल को साथ ले जाने के लिए मना कर रहे थे, लेकिन मैं उनके साथ पुत्र भाव रखती हूँ। मुझे लगा कि हम सब लोग आनंद से घूमने के लिए जाएंगे और लड्डू गोपाल जो है घर पर अकेले रहेंगे, क्योंकि मेरे सासू माँ बुजुर्ग हो चुकी है और वो ज्यादा सेवा भाव नहीं कर सकती। तो इसलिए मैंने जिद की और मैं लड्डू गोपाल को भी अपने साथ जम्मू कश्मीर माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए साथ लेकर गई। अब जो सुनीता जी है वो कहती है कि सुनीता जी कहती है कि हम लोग 13 अप्रैल को निकले थे। उसके पश्चात हम जो है 15 तारीख को वैष्णो देवी पहुंच गए। 16 तारीख को हमने माता वैष्णो के दर्शन किए। फिर वहां से हम 17-18 तारीख में श्रीनगर पहुंच गए। 19 तारीख को हम लोग जो है सोनमार्ग गए। उसके पश्चात 20 तारीख को हम पहलगांव पहुंच गए। पहलगांव जाने के बाद हमने आराम किया, खाना पीना खाया, सब कुछ नॉर्मल था। उसके पश्चात वह कहती है, सुनीता जी कहती है कि पहलगांव में घूमने के पश्चात हम लोगों ने जैसे वहां पर सभी से बातें की तो हमें पता चला कि बेसरन घाटी है जो वहां पर घूमने के लिए बहुत अच्छा स्थान है। हमने भी बेसराना जाने के लिए प्रोग्राम बना लिया और हम लोग जो है 21 तारीख को बेसरन घाटी के लिए निकलने वाले थे। जैसे ही हम पहलगाम में घूम फिर कर यहाँ पर हम लोग रुके थे, वहां पर पहुंच रहे थे, तो अचानक से रास्ते में मेरे हस्बैंड का पैर मुड़ गया। पैर मुड़ने के कारण उनके पैर का जो है मांस फट गया और उन्हें काफी पीड़ा हो रही थी। उन्हें इतना ज्यादा पेन हो रहा था, हमें डर लग रहा था शायद उनकी हड्डी न टूट गई हो। वो दर्द से चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे। मेरे एक हाथ में लड्डू गोपाल थे, दूसरे हाथ में मैं अपने बेटे का हाथ पकड़े हुए थी। मैं अपने बच्चों की देखभाल और लड्डू गोपाल को संभालते हुए अपने पति को भी संभालने की कोशिश कर रही थी, लेकिन दर्द इतना अधिक था कि दर्द के कारण वो बहुत चिल्ला रहे थे। उन्हें गुस्सा भी बहुत अधिक आ रहा था। उसी गुस्से में सुनीता जी कहती है कि वो मेरे ऊपर जोर जोर से भड़कने लगे। उन्होंने गुस्से में मुझे कहा कि तुम हर जगह लड्डू गोपाल को उठाकर चल देती हो और इस मूर्ति की वजह से तुम किसी का सही से ध्यान भी नहीं रख पाती, बस तुम अपने लड्डू गोपाल में लगी रहती हो। अगर तुम्हारा ध्यान मेरी तरफ होता तो मैं इस प्रकार से नहीं फिसलता, तुम मुझे संभाल सकती थी। उन्होंने सारा इल्जाम जो है मेरे ऊपर और लड्डू गोपाल के ऊपर लगा दिया। नीता जी कहती है कि वो जोर जोर से चिल्लाते हुए मुझे बोलने लगे, अरे ये एक मूर्ति है और मूर्ति कुछ भी महसूस नहीं करती। घर के मंदिर में ही मूर्तियाँ अच्छी लगती है, तुम ऐसे ढोंग मत करो, दिखावा मत करो कि जहाँ भी जाती हो लड्डू गोपाल को साथ लेकर चल देती हो। अगर तुम्हारे इन लड्डू गोपाल में इतनी शक्ति होती तो क्या वो मेरी रक्षा नहीं करते? क्या वो मुझे गिरने से नहीं बचाते? क्या वो मुझे चोट लगने से, पीड़ा पहुंचने से मुझे नहीं बचाते? तुम तो इतनी सेवा करती हो, फिर तुम्हारे पति की रक्षा उन्होंने क्यों नहीं की? यह मात्र एक मूर्ति है और मूर्ति के चक्कर में तुम
न बच्चों का ध्यान रखती हो न मेरा ध्यान रखती हो, बस सारा दिन पूजा पाठ इन्हीं कामों में लगी रहती हो। मैं तुम्हारे लड्डू गोपाल पर विश्वास नहीं करता, क्योंकि अगर वो होते और उनमें प्राण होते तो वो मेरी रक्षा अवश्य ही करते। सुनीता जी कहती है इस तरह की बातें सुनकर सुनीता जी कहती है कि वो बहुत अधिक दर्द में थे और दर्द के कारण, गुस्सा आने के कारण वो यह सब बोल रहे थे। लेकिन एक पल के लिए मुझे भी संदेह होने लगा कि ठाकुर जी हमारे साथ है, फिर भी हमारे साथ इतना बुरा हो गया। उन्होंने मेरे हस्बैंड की रक्षा क्यों नहीं की? मैंने अपने ठाकुर जी से सवाल किया, हे लड्डू गोपाल, हे ठाकुर जी, आप तो मेरे हाथों में ही थे, आप तो मेरे साथ थे, आप तो सब कुछ जानते हो, फिर आपने मेरे पति की रक्षा क्यों नहीं की? उन्हें इतनी ज्यादा चोट कैसे आई? यह सब बातें मैं लड्डू गोपाल से कर रही थी। सुनीता जी कहती है कि वो मेरे जीवन की सबसे बड़ी भूल थी जब मैंने अपने ठाकुर जी पर संदेह किया। उनके होने पर मैंने सवाल उठाया, उन्हें प्राण प्रतिष्ठित होने पर शंका की। अब सुनीता जी कहती है मैं लड्डू गोपाल को उनकी टोकरी में बैठाकर अपने हस्बैंड की देखरेख करने लगी। सुनीता जी कहती है कि वो मुझे बार बार यही बोल रहे थे कि पूजा पाठ से जरा थोड़ा बाहर निकलो, दुनियादारी को समझो। अब तो तुम्हें विश्वास हो गया होगा कि अगर लड्डू गोपाल में प्राण होते, ठाकुर जी तुम्हारे साथ होते तो वो हमारी रक्षा अवश्य ही करते। लेकिन वह सिर्फ एक मूर्ति है और मूर्ति में प्राण नहीं होते, इसलिए मंदिर में ही उन्हें रखना चाहिए। जहाँ भी जाते हैं उन्हें उठाकर चल देते हैं, ऐसे नहीं ले जाना चाहिए। अब सुनीता जी कहती है कि हमारा पहलगांव जाना कैंसिल हो गया था। मेरे पति को इतना ज्यादा दर्द था कि हमने डिसाइड किया कि सुबह के समय ही हम वापस से चंडीगढ़ के लिए निकल जाएंगे। बच्चे बहुत उदास थे, लेकिन मैंने उन्हें समझाया कि जब उनके पापा की तबीयत ठीक हो जाए हम वापस से घूमने आएंगे और अगली बार हम ठाकुर जी को साथ लेकर नहीं आएंगे, क्योंकि इस बार मैं ठाकुर जी को संभालने के चक्कर में तुम लोगों का अच्छे से ख्याल नहीं रख पाई। अब वह कहती है कि हम सुबह के समय ही चंडीगढ़ के लिए निकल गए। अब चंडीगढ़ निकलने के समय हम खुद की गाड़ी से गए थे, ड्राइवर हमारे साथ था, काफी थके हुए थे, इस कारण से रास्ते में सभी की आंख लग गई, सभी को नींद आ गई। उस दौरान जो है किसी ने न तो फोन चलाया न किसी का फोन आया, जबकि हमने घर वालों को भी यही बोला था कि कल हम पहलगांव जाएंगे, वहां पर घूमेंगे फिरेंगे, अभी आने में हमें समय लगेगा। तो सभी घर वाले भी यही सोच रहे थे कि हम पहलगाम घूमने के लिए गए। सुनीता जी कहती है कि जिस दिन पहलगाम में अटैक हुआ उस दिन हम रास्ते में ही थे। अचानक से मेरी सासू माँ का फोन आया। वो बहुत ज्यादा रो रही थी, घबरा रही थी और उनकी ठीक से आवाज भी नहीं आ रही थी। उन्होंने रोते हुए हमसे पूछा कि बेटा तुम ठीक तो हो, तुम सुरक्षित तो हो, तुम कहाँ पर हो? तुम्हें तो कोई चोट नहीं आई? हम उनकी बातों को समझ नहीं पाए। सुनीता जी कहती है कि जी धैर्य रखिए और शांति से बोलिए, आप क्या कहना चाहती हो, हम समझ नहीं पा रहे हैं। सुनीता जी कहती है कि तब उन्होंने बताया कि एक वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है और उसमें दिखाया जा रहा है कि पहलगांव की बेसरन घाटी में आतंकवादियों का अटैक हुआ है और उसमें बहुत सारे लोग मारे गए हैं। तुम लोगों ने बताया था कि तुम लोग भी पहलगांव में ही हो और बेसरन घाटी घूमने जाने वाले हो, इसलिए मैं बहुत घबरा गई। मुझे चिंता होने लगी कि कहीं उन आतंकवादियों की गोली का शिकार तुम लोग तो नहीं हुए, कहीं तुम्हें चोट तो नहीं आई। मुझे बहुत घबराहट हो रही थी, लेकिन अब तुम्हारी आवाज सुनकर मेरे मन को शांति मिली। तुम्हारे ठाकुर जी तुम्हारे साथ है, उन्होंने तुम्हारी रक्षा की। उन आतंकवादियों ने निर्दोष लोगों की हत्या कर दी और बताया जा रहा है कि वो लोग धर्म पूछकर गोली मार रहे थे। मुझे घबराहट हो रही थी कि तुम्हारे साथ तो ठाकुर जी है, लड्डू गोपाल है और लड्डू गोपाल को देखकर तो उन्हें धर्म पूछने की भी आवश्यकता नहीं होगी, वो तुरंत से तुम्हें गोली मार देंगे, क्योंकि ठाकुर जी को देखते ही वो पहचान जाते कि तुम मूर्ति पूजा करते हो और मूर्ति पूजा हिंदू ही करते हैं। ठाकुर जी को देखते ही वो तुम्हें जान से मार देते, लेकिन हमारे ठाकुर जी ने तुम्हारे प्राणों की रक्षा की। अब सुनीता जी कहती है मैंने उन्हें शांत किया और बताया कि हम बेसरन घाटी गए ही नहीं, क्योंकि आपके बेटे के पाँव में बहुत ज्यादा चोट आ गई थी, तो हम
पहलगाम से ही वापस लौट आए। हम रास्ते में हैं और घर पहुंचने वाले हैं। हमारे साथ ऐसी दुर्घटना हुई जिसके कारण से हमारा बेसरन घाटी जाने का प्रोग्राम चेंज हो गया और हम घर की तरफ आ गए। और आप सही कह रही हो, अगर हम वहां जाते तो उन लोगों को हमसे धर्म पूछने की आवश्यकता नहीं थी। हमारे साथ लड्डू गोपाल को देखकर वो तुरंत ही हमें शूट कर देते। अब मेरी सासू माँ के मन को शांति थी, इसलिए उन्होंने फोन रख दिया। उनके फोन रखने के पश्चात मैंने सारी बातें अपने हस्बैंड को बताई और कहा कि हमसे बहुत बड़ा अपराध हो गया, हमसे पाप हो गया। हमने अपने ठाकुर जी पर संदेह किया, अपने लड्डू गोपाल पर संदेह किया, उनके प्राण प्रतिष्ठित होने पर हमने सवाल उठाया, जबकि आज हमारी रक्षा हमारे लड्डू गोपाल ने ही की है। आज उन्हीं की लीला के कारण हम सब सुरक्षित हैं। हमारे बच्चे, आप, मैं और हमारे ठाकुर जी, हम सब सुरक्षित अपने घर लौट रहे हैं। अगर ठाकुर जी आपको चोट नहीं पहुंचाते और हमारा प्रोग्राम कैंसिल नहीं कराते तो आज हम भी उन आतंकवादियों का शिकार होते, हमारे बच्चे भी आज उन आतंकवादियों के शिकार होते, आपको भी शायद वो लोग जिंदा नहीं छोड़ते। तो ठाकुर जी ने एक तरह से हमारी रक्षा ही की है। हमारे साथ अगर कुछ भी बुरा होता है तो उसके पीछे कोई न कोई बड़ा उद्देश्य छिपा होता है। और जब ठाकुर जी हमारे साथ थे, हम ठाकुर जी को अपने साथ लेकर आए थे, तो फिर वो हमें इतने बड़े संकट में कैसे डाल सकते थे। ठाकुर जी ने एक बहुत बड़ी दुर्घटना को एक छोटे से एक्सीडेंट में बदल दिया। वहां जाकर आप अपनी जान गंवा सकते थे, लेकिन आपके पैर में छोटी सी चोट लगाकर ठाकुर जी ने उस बड़ी घटना को छोटी घटना में परिवर्तित कर दिया। मुझे इस बात का दुख है कि वहाँ काफी सारे निर्दोष लोग मारे गए, लेकिन सबका अपना अपना कर्म निर्धारित होता है। किसकी मृत्यु कहाँ पर और किस प्रकार से होनी है, यह सब निर्धारित होता है। लेकिन जब हम ठाकुर जी की सेवा करते हैं तो ठाकुर जी से हमेशा अपने परिवार की रक्षा के लिए प्रार्थना करते हैं, तो वो हमारे परिवार की रक्षा भी करते हैं। आज मेरे ठाकुर जी ने मेरे परिवार की रक्षा की, यह मेरा भाव है, यह मेरा अनुभव है कि आज सिर्फ और सिर्फ ठाकुर जी की वजह से मेरा परिवार सुरक्षित है। हम अपने घर सुरक्षित वापस लौट रहे हैं। जिस घर में भी लड्डू गोपाल होते हैं तो वो प्राण प्रतिष्ठित होते हैं, उनमें कोई न कोई शक्ति अवश्य ही विराजमान होती है। और कहते हैं जब हमारे विग्रह में शक्ति विराजमान होती है तो उन्हें आने वाले संकट की पहले ही अनुभूति हो जाती है और वह उस संकट से हमारी रक्षा करते हैं। हमारी सेवा के फल स्वरूप बड़े से बड़े संकट से हमें बचाते हैं और इसका प्रमाण आज स्वयं ठाकुर जी ने हमें दे दिया है। सुनीता जी अपने ठाकुर जी को देखकर रोने लगी, कहने लगी, हे लड्डू गोपाल, हे माधव, हे कृष्ण कन्हैया, आपके होने पर मैंने संदेह किया। मुझे भी अपने पति की बातें सुनकर लगा कि शायद आप में प्राण नहीं है, क्योंकि अगर आप में प्राण होते तो आप हमारी रक्षा करते। लेकिन आपने तो हमें इतने बड़े संकट से बचाया है, हमें मृत्यु के मुंह से खींच कर लाए हो। आपने तो मेरे पति की, मेरे बच्चों की और मेरे प्राणों की रक्षा की है। लड्डू गोपाल, हे ठाकुर जी, मुझे माफ कर दीजिए। सुनीता जी रोते हुए लड्डू गोपाल से माफी मांगने लगी। वह कहती है कि मेरे पति को भी अपनी कही गई बातों पर बहुत ज्यादा जो है पश्चाताप हो रहा था। उन्होंने भी ठाकुर जी से माफी मांगी। फिर जब उन्होंने अपना फोन खोलकर सारी न्यूज देखी, सारी घटना के बारे में पता लगाया, तो वह भी ठाकुर जी को धन्यवाद कर रहे थे कि हे ठाकुर जी, आज आपके कारण ही मेरे परिवार की रक्षा हुई है। आज आपके कारण ही मैं अपने परिवार के साथ सुरक्षित अपने घर को लौट रहा हूँ। ठाकुर जी, जिस प्रकार से आपने मेरी रक्षा की, उसी प्रकार से सभी की रक्षा करना। सुनीता जी कहती है, मेरे हस्बैंड ने कहा कि तुम सही कहती हो कि ठाकुर जी जो भी करते हैं उसके पीछे कोई न कोई उद्देश्य अवश्य होता है। जब हमारे साथ बुरा होता है तो हमारा विश्वास डगमगाने लगता है। उस परिस्थिति में हम कुछ भी अनाप शनाप बोल देते हैं, लेकिन कुछ समय के पश्चात हमें अनुभव हो जाता है कि इसके पीछे
कोई न कोई कारण था, ठाकुर जी का कोई उद्देश्य था। और फिर हमें अपनी गलती का एहसास होता है, अपनी गलती का पश्चाताप करते हैं, ठाकुर जी से माफी मांगते हैं। इसलिए कभी भी आज के बाद मैं ठाकुर जी पर संदेह नहीं करूंगा, लड्डू गोपाल के होने पर सवाल नहीं उठाऊंगा। अब मुझे पता चल गया है कि वो प्राण प्रतिष्ठित है, तभी तो वो आने वाले संकट को भाप गए और मुझे थोड़ी सी चोट पहुंचाकर हमारा बेसरन घाटी जाने का प्रोग्राम बदल गया। ठाकुर जी ने आज सचमुच हमारी रक्षा की है। जिस प्रकार से उन्होंने हमारी रक्षा की है, सभी भक्तों की रक्षा करे, मैं ठाकुर जी से यही प्रार्थना करता हूँ। सुनीता जी कहती है कि मेरी आंखों में आंसू थे, मेरे दिल की धड़कनें बढ़ चुकी थी, क्योंकि जिस मौत के द्वार से हम लौटकर आ रहे थे वहाँ से सही सलामत आना नामुमकिन था, लेकिन ठाकुर जी की कृपा से हम बिल्कुल सही सलामत अपने घर वापस लौट रहे थे। यह सब लड्डू गोपाल की ही कृपा थी। इतना बुरा भला बोलने के पश्चात, उनके ऊपर संदेह करने के पश्चात भी ठाकुर जी ने हमारा साथ नहीं छोड़ा, हमारी रक्षा की और मैं उन्हें पुत्र मानती हूँ। एक पुत्र होने का फर्ज भी निभाया। उन्होंने अपनी मैया के परिवार की रक्षा की। सुनीता जी बहुत दुखी थी कि उन्होंने लड्डू गोपाल पर संदेह किया। हमने ठाकुर जी को धन्यवाद किया, मेरी सासू माँ ने भी ठाकुर जी को धन्यवाद किया कि आज उनके आशीर्वाद से उनका बेटा, बहू और उनके बच्चे घर पर सुरक्षित वापस आए। और यह बात बिल्कुल सत्य है दोस्तों, ठाकुर जी बड़े से बड़ी घटना को एक छोटी दुर्घटना में परिवर्तन कर देते हैं जब वो हमारे साथ होते हैं। इसलिए घबराना नहीं चाहिए और ठाकुर जी पर विश्वास रखना चाहिए। दोस्तों, जिस प्रकार से सुनीता जी की और उनके परिवार की इतने बड़े संकट से ठाकुर जी ने रक्षा की है, उसी प्रकार से आपकी भी रक्षा करें, आपके परिवार की भी रक्षा करें। इसी के साथ राधे राधे, हरे कृष्णा।